केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, रील को स्क्रॉल मत करना, रुको। आप जानते हो एटम क्या होता है? आपको पता है एटम क्या है? अब एटम की अगर हम बात करें तो उसके पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में मैटर की डेफिनेशन पढ़ी होगी। एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एवरीथिंग जिसका क्या है, मास है, और वो कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई अगर करता है तो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। ये जो मेरे हाथ में पेन है ये भी क्या है? मैटर है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास है और उसने स्पेस क्या कर रखा है? ऑक्यूपाई कर रखा है। मैटर जो है वो कंपाउंड से मिलकर बनता है। कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो है वो किससे मिलकर बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं। मतलब मैटर से अगर हम बात करें तो मैटर कंपाउंड से मिलकर बना, कंपाउंड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एटम। तो हमें किसके बारे में नॉलेज होना चाहिए? एटम। फर्स्ट अटेम्प्ट टू नो अबाउट एटम। एटम के बारे में जो सबसे पहला नॉलेज है वो किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने दिया था। क्या बताया था? एवरीथिंग इज मेड ऑफ टाइनी मीन्स स्मॉल, इंडिविजिबल मतलब जिसको डिवाइड नहीं कर सके, पार्टिकल्स। मतलब कुछ भी अगर हम बात करें तो वो किससे मिलकर बना हुआ है? टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। और उनको डेमोक्रिटस ने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। ये शुरुआती दौर था जब एटम के बारे में कुछ बताया गया था। 5th सेंचुरी में ये ग्रीक फिलोसोफर जो थे डेमोक्रिट्स, उन्होंने बताया था। उसके बाद एटम के स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे मॉडल्स आए। सबसे पहला मॉडल था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फिर जे थॉमसन का मॉडल, फिर रदरफोर्ड का मॉडल, फिर बोहर मॉडल, और फिर लास्ट में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ श्रोडिंगर। अब इन मॉडल्स को रील में नहीं समझाया जा सकता है। अगर आपको इन्हें समझना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे आइए, ब्रिलियंट क्लासेस रतलाम, #PCM बाय कुलदीप सर। वहां आपको ये सारे वीडियो डिटेल में मिल जाएंगे। इनके अलावा आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी वहां देखने को मिलेंगे। थैंक यू।